हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इसके पहले हमने क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में देखा था। मैट्रिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन किया था, उसको रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने पढ़ रखा था मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बारे में। व्हाट इज मैट्रिक्स? हमने पढ़ा हुआ था ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर। ओके, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर। यहाँ पे देखो, आपको दिया हुआ है ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स, सिंबल्स, एक्सप्रेशंस और फंक्शंस। अगर हमको कोई भी कुछ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे आप देख लो, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स, एक्सप्रेशन और फंक्शंस इन रो एंड कॉलम। अगर किसी भी नंबर्स को या किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी फंक्शंस को हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको अरेंज करते हैं। सपोज करो, मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रखा है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। मैंने आप इसमें देख रखे हो, क्या नाम होता है, अगर आप जाते हो सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने, तो वहां पे आप देखे होंगे सबकी सीटें होती हैं। अगर सपोज करो आपकी सीट हो गई 1 2, एक किसी की सीट है 13, उसके बाद है 14, फिर यहाँ से शुरू होता है 15, 16, 17, फिर होता है 18, 19 एंड 20। या अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, वहां भी अगर आपकी सीट आपको ढूंढनी हो तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी सीट वहां पे चिपका रखी गई होती है, उसको एक रो और कॉलम से अरेंज किया गया होता है। या तो आपको ऐसे देखने को मिल जाता है, कभी 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 आपको ऐसे मिलेगा 12, 13 सीट यहाँ है, 14 नंबर सीट एंड 15, 16, 17, 18, 19, 20। इससे हम लोग जाके अपनी सीट को ढूंढने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स वही है सिंपली। कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जब हम लोग किसी भी नंबर्स का, सिंबल्स का या एनीथिंग किसी भी चीज का करते हैं, रो और कॉलम में, किसमें? रो एंड कॉलम में। दिस इज आवर मैट्रिक्स। ओके, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे आपको 2, 4, 3, 8, 2 एंड 9। दिस इज आवर मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे देखो, ए मैट्रिक्स इज रिटन यूजिंग बाय द इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट से ए अभी आप कुछ भी बोल सकते हो। कभी भी हम लोग मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं AIJ। वेयर जो AIJ है वो एलिमेंट है हमारे। जैसे अगर मैं बोलूँ ये 1 2 जो हमारे एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है किसका? बिलोंग्स टू मैट्रिक्स ए। हमारा ये जो 12 है वह मैट्रिक्स 1 का एलिमेंट है। 15 हमारा एक एलिमेंट हुआ, 18 हमारा एलिमेंट हुआ, 13 हमारा एलिमेंट हुआ, 16 एलिमेंट है। ओके, इसको हम लोग AIJ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? AIJ। ये हमारा हुआ मैट्रिक्स, जहाँ पे AIJ को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। AIJ का मतलब हुआ, AIJ मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। आई मीन्स हुआ नंबर ऑफ रो एंड J मीन्स होता है नंबर ऑफ कॉलम। ओके, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे सपोज करो, अगर मेरे पास एक, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल समझाती हूँ। मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। मेरे पास एक मैट्रिक्स ऐसे लेती हूँ मैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 एंड 3, 9। ओके, दिस इज आवर मैट्रिक्स। अगर मैं बोलूं, ये हमारा रो होता है बेटा, ये वाली जो हमारी है रो 1, ये हमारा है रो सेकंड, इसको हम लोग बोलेंगे रो फर्स्ट एंड दिस इज आवर रो सेकंड। ओके, ये हम लोग बोल सकते हैं दिस इज आवर R1 एंड दिस इज आवर R2। एंड अगर मैं इसको बोलूं ये हमारा कॉलम होता है,
ये भी हमारा कॉलम है और ये भी हमारा कॉलम है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉलम 1, दिस इज आवर कॉलम 2, दिस इज आवर कॉलम 3। ओके, ये हमारा क्या होता है, मैं देखो आपको यहाँ पे रेड से बता रही हूँ रो को, रेड रो, रेड जो हमारा है ये हुआ हमारा रो। ओके, हमारा ये हमारा है रो। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा कलर लूँ, पिंक कलर से हम लोग दिखाते हैं कॉलम। ये हमारा है कॉलम 1, दिस इज आवर कॉलम 2 एंड दिस इज आवर कॉलम 3। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ, देखो होता क्या, ये हमारा हुआ रो 1, ये हमारा हुआ रो 2। अगर मैं बोलूँ बेटा मुझे इसका जनरल फॉर्म लिखना है, देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं, उसका नाम हम लोग दिया ए, ठीक है, आईजे मीन समझो, अगर मैं बोलूं बेटा इसमें आपको 3 रोज लेने हैं, मतलब R1, R2 एंड R3। ओके, और यहाँ पे हमने 2 कॉलम लेने हैं, एक लेने हैं C1 और एक लेना है C2। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर मैं बोलूं ये जो एलिमेंट है वो कौन सा है, रो हमारा है फर्स्ट एंड कॉलम भी हमारा है फर्स्ट, सो दिस एलिमेंट इज E11। ओके, अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ बताओ, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, रो हमारा है 1 एंड कॉलम हमारा कितना है 2, सो दिस इज आवर A12। अगर मैं यहाँ पे रो 2 के बारे में बात करूँ तो क्या होगा बताओ, ए हमारा रो 2 है तो रो 2 एंड कॉलम 1, A22 because here is row 2 and column 2। okay, and look at here, this is our A31 and this is our 32, it's mean A12 means first row and second column। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अगर मैं आपको बोलूं ऐसे क्या जनरल फॉर्म हम लोग बनाते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल बताती हूँ, चलो सपोज करो मेरे पास m रोज हैं एंड n कॉलम्स है। ओके, मेरे पास m रोज है और n कॉलम्स है। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट एलिमेंट अगर आपसे बोलने जाऊं a, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट नंबर रो 1, R1 है, कॉलम भी 1 होगा। ओके, A12 हो जाएगा हमारे पास, ये 1, सॉरी एक मिनट बेटा यहाँ देखो, ये हमारा 1 3 हो जाएगा। सो 1 अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1n। ओके, क्यों, क्योंकि n 1 नंबर हमारा रो हुआ एंड n नंबर क्या हुआ, कॉलम हुआ। सो मैं इधर कॉलम बनाना चाहूँ तो कॉलम कैसे बना सकती हूँ, दिस इज आवर 1 1, दिस इज आवर 2 1, दिस इज आवर 3 1। अगर मैं ऐसे ही बोलते जाऊं, हमारे ये देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं m, सो वी कैन राइट हेयर AM1। ओके, अब मैं इसको फिलअप करती हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A22, A23, कहाँ तक जाएगा, A2n तक। ओके, ये हमारा क्या होगा बताओ, A32, A33 एंड ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, A3n। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, AM1, AM2, AM3, सो ऑन। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप बताओ, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, m और कॉलम n। ओके, दिस इज आवर जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर में समझो। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप तो समझ लिए ना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे देखो हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी विथ वर्टेक्स ए। आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है ये जो हमारा है, ए के वर्टेक्स क्या है 4, -1, बी के वर्टेक्स क्या है 3, 2 एंड हमारे पास सी के वर्टेक्स क्या है 2, -4। ओके, अगर मुझे इसका
बनाना हो मैट्रिक्स, तो इसके हम लोग दो टाइप से मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर मैं ऐसे चाहूँ मैट्रिक्स बनाना, एक या कौन कौन से वर्टेक्स है, 1 - 1 है, 3, 2 है, एंड 2, -4, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। ओके, अगर हम इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4, ओके, 4 एंड -1 हो गया, ठीक है, 3 एंड 2 हो गया, ये हमारा 2 एंड -4 हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए मैट्रिक्स को, हम लोग इसको दो टाइप से लिख सकते हैं, एक ये टाइप्स हो गया और एक ये टाइप्स हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में समझो, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपकी, एक मिनट देखो इधर। अगर मैं बोलूँ, अगर हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक मैट्रिक्स है मेरे पास AIG, ओके, एंड मैं इस मैट्रिक्स में आपको बताती हूँ M×N से हम लोग इसके ऑर्डर को डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाई M×N। M×N से हम लोग इसके ऑर्डर को दिखाते हैं, वेयर M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ सॉरी रोज, and n means number of column, okay, this is M×N where m is equals to number of rows and n is equals to number of column. So let's start. Look at here, this is our order. अगर मैं बोलूँ इसका आप ऑर्डर बताओ, इसमें हमारे पास रो कितने हैं, दिस इज आवर रो 1, दिस इज आवर रो 2 एंड दिस इज आवर रो 3। सो व्हाट इज आवर, एंड दिस इज here is 2 column, this is C1 and this is C2. What is order of this matrix? First we have to write number of rows 1, 2 and 3. So 3 cross, and what is number of column 2. Then 3 cross 2 is our order of matrix. अगर मैं बोलूँ बेटा आप मुझे इसका मैं ऑर्डर बता दो, अगर मैं बोलूँ मुझे बेटा आप इसका ऑर्डर बता दो, इसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास कितने रोज हैं 1 and 2, दिस इज आवर 2 रोज, एंड व्हाट इज 2 सॉरी क्रॉस, एंड कॉलम कितने हैं C1, C2 एंड C3, दिस इज आवर 2 × 3, दिस इज आवर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो आपको यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे आप चेक करो बेटा, यहाँ देखो आपने दे रखा है AIJ, ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है EIJ where n is equals to number of rows of a number and number of column in a matrix। ये हमारे, अगर मैं बोलूँ बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर मैं बोलूँ अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट कितने हैं, तो एलिमेंट हमारे हो जाते हैं M×N, M×N। सो जैसे आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल्स टू, हमारे पास इसका अगर मैं पूछूँ ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा दिस इज आवर रो 1 एंड दिस इज आवर रो 2। सो मैट्रिक्स ऑफ दिस, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 × 3। इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है इफ ए मैट्रिक्स है जस्ट 6 एलिमेंट। आप यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर आपके पास दिया हुआ है इफ ए मैट्रिक्स है जस्ट 6 एलिमेंट, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर सच एज मैट्रिक्स है। अगर मैं बोलूँ कि कोई मैट्रिक्स है जिसके 6 एलिमेंट है, ओके, अगर मैं बोलूँ इधर देखो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर, जिसके एलिमेंट कितने हो रहे हैं हमारे पास 6 हैं। अगर मैं बोलूँ बेटा हम लोग कौन कौन से मैट्रिक्स 6 एलिमेंट से बना सकते हैं, क्या मैं ऐसे बना सकती हूँ, आप बताओ। सबसे पहले तो हम लोग इसको कैसे करेंगे 1 × 6, बिकॉज अगर मैं 1 रो एंड 6 कॉलम लेके 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स में बना सकती हूँ, ओके। सेकंड आप देखो, अगर मैं बोलूँ 2 × 3 से भी मैं मैट्रिक्स बना सकती हूँ। अगर मैं 2 रो लूँ और 3 कॉलम लूँ तो इसमें हमारे एलिमेंट कितने होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। अगर मैं बोलूँ बेटा मैं इसका बना सकती हूँ
3x2 से भी एक मैट्रिक्स बना सकती हूँ, जहां पे हमारे रोज कितने हो जाएंगे 3 एंड कॉलम कितना होगा 2। ये हमने थर्ड मैट्रिक्स बनाया। अगर मैं बोलूँ 3 का 4 5, अगर मैं बोलूँ मैं इसका 6x1 भी मैट्रिक्स बना सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास कॉलम रो कितने होंगे 6, 1 2 3 4 5 6 एंड कॉलम हमारे पास हो जाएगा 1। तो हम लोग इसके 6 एलिमेंट लेके हम लोग कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं 1 2 3 एंड 4। क्या और भी कुछ है जो हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं? नहीं। अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट करो। ओके, देखो ये हमारे जो 6 मैट है हमको बस 1 2 3 4 मात्र यही 4 ऑर्डर के हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपको एक फिगर गिवन है, क्वेश्चन आपको दे रखा है कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यहाँ पे आपको देखो, अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, हमने 2x3 का मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होएगा 2x3। ओके, एंड हमको ए आई जे, हमको कंडीशन दे रखा है, कंडीशन हमारे पास है 2i+j। ओके, 2i+j। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लोग एक जनरल फॉर्म बनाते हैं 2x3 मैट्रिक्स का। अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं 2x3, 2x3 इन द सेंस here is 2 row and 3 column. This is our 2x3 matrix. 2 row, this is our row 1 and this is our row 2, and 3 column in the sense this is our column 1, this is our column 2 and this is our column 3. अगर मैं बोलूँ जनरल फॉर्म लिखो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं A11 लिख सकती हूँ, दिस इज आवर A12 and this is our A13. Okay, here we can write A21, this is our A22 and this is our A23. ओके, ये हमारे मैट्रिक्स हो गए। अब हमने इसमें फाइंड करना है वैल्यू। सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू चाहिए A11 की। क्या हो जाएगा बेटा A11, हम लोगों को कंडीशन दे रखा है ए आई जे का कंडीशन दे रखा है 2i+j, मीन्स हमने i की जगह पे पुट करना है 1 एंड j की जगह पे पुट करना है 1। सो वी कैन फाइंड 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 2 plus 1 is equals to 3. Then value of A11 is equals to 3. Okay. Then find value of A21. What is value of A21? Look at here. Here I is equals to 2 and j is equals to 1. So this is 2 into 2 plus 1, which is 4 plus 1 is equals to 5. Okay. Now we have to find A12. Okay. What is A12? Here value of I is equals to 1 and value of j is equals to 2. So this is 2 multiply 1 plus 2, which is 2 plus 2 is equals to 4. This is our 5 and this is our value of 4. Okay. And what is value of A22? A22 means 2 into 2 plus 2, which is 4 plus 2 is equals to 6. Then value of A22 is equals to 6. Okay. And then we have to find value of A13. What is value of A13? A13, look at 2 into 1 plus 3 is equals to 2 plus 3 is equals to 5. Okay, and now we have to find A23. This is 2 multiply 2 plus 3 is equals to 4 plus 3 equals to 7. Then next देखते हैं। हम लोग देखते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे दे रखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले शॉर्टकट रिवीजन करते हैं। बेसिक हमने इसके फर्स्ट वीडियो में पढ़ रखा है, यहाँ पे आप चेक करो। देखो यहाँ पे हमारे सबसे फर्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल से आपको नॉर्मली समझ में आता है, नॉर्मल रेक्टेंगल मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ डिफरेंट होगा। सो वी कैन से नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल्स टू इक्वल। हमारे जो अलग अलग होंगे, सॉरी इक्वल नहीं अलग होंगे। अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका मैं ऑर्डर है m क्रॉस n, इट मीन्स m डज नॉट इक्वल्स टू n। m और n कभी भी इक्वल नहीं होगा। कब?
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। देखो आपको डेफिनेशन दे रखा है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नंबर ऑफ रोज मीन्स एम और एन का इक्वल नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप रखो, ओनली इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मेरे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which the number of rows and the columns are equal to called a square। स्क्वायर मीन्स सिंपली होता है रो एंड कॉलम इक्वल होने चाहिए, बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ दोनों हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम होता है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम मीन्स m इज इक्वल्स टू हमारा n होना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। रो मीन्स ओनली वन रो, रो मीन्स ओनली वन रो, ए मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली वन रो, जिसमें हमारे पास वन रो मीन्स अगर मैं इसका मैट्रिक्स लिखने जाऊं m क्रॉस n, हेयर रो हमारा कभी भी वन होता है, तो वी कैन राइट वन क्रॉस n। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ए मैट्रिक्स है ओनली वन कॉलम, जिसमें ओनली वन कॉलम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। हम लोग देखते हैं बेटा डायगोनल मैट्रिक्स, अब इसको ध्यान से समझिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, ए मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो वेयर फॉर ऑल ए डज नॉट इक्वल्स टू जे। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ही मैट्रिक्स लेती हूँ, दिस इज आवर ए वन वन, दिस इज आवर ए वन टू, दिस इज आवर टू वन एंड दिस इज आवर टू टू। यहाँ पे आपसे कह रखा है ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो। ओके,